हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये कमल पाटनी जी ने अपने से संबंधित, वो यूको बैंक से रहने में हैं, अपने जितने भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन सीपी ग्राम के माध्यम से भेजे वो सारे के सारे यूको बैंक को भेज दिए गए। और जब यूको बैंक के पास गए तो यूको बैंक कहता है कि आप आईबीए के पास जाइए। वो बताते हैं कि मेरे पास कई बार फोन भी आए हैं यूको बैंक के। मैंने उनसे बोला है कि भाई आईबीए कहता है कि बैंकों के पास जाइए और बैंक कहता है कि आप आईबीए के पास जाइए, आखिरकार सच्चाई क्या है? आईबीए ने अपनी ही वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हम स्टेटरी बॉडी नहीं है, हम रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, यानी हम स्टेट नहीं है, स्टेट के एजेंट भी नहीं है। इसलिए किसी प्रकार की आपकी शिकायत होती है हमको नहीं भेजें, आप अपनी स्टेटरी बॉडी यानी बैंक से संपर्क करें। स्टेटरी बॉडीज कहती है कि आईबीए के पास जाओ और आईबीए कहता है वहां जाओ। ये जो डामाडोल की स्थिति बनी हुई है इससे संबंधित इन्होंने कई जगह पत्र लिख मारे और मैं उसको पढ़ के बता देता हूं। और जब कमल पाटनी जी लिखते हैं तो जरूरत नहीं है उसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि सारा का सारा उनका लीगली इंटरप्रेटेड स्टेटमेंट होता है। अब मेरे जैसे छोटे मोटे आदमी के बारे में को उसके बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। मैं वही पढ़ूंगा जो उन्होंने लिखा है और कहाँ लिखा है और कैसे लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपको पता चले। हम जानते हैं कि हमारे पास वो ताकत नहीं है, हम इतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अपनी बात तो कह सकते हैं और ये बात कहने का अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है और इसको हम सोशल मीडिया पर डालेंगे। और ये सच्चाई है, ना इसको बैंक टचर रोक सकता है, ना आईबीए रोक सकता है और न और कोई स्टेटरी बॉडी रोक सकती है, क्योंकि हमारे अधिकार हैं। अधिकारों के लिए हमें अपनी बात को कहना बहुत जरूरी और अच्छी तरह से आता है। अब मैं पढ़ के बता दूं। प्रेषक कमल पाटनी, सेवानिवृत्त, यूको बैंक, रतलाम, मध्य प्रदेश। प्रति चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, मुंबई। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, यूको बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, भारत। विषय: यूको बैंक द्वारा पेंशन संबंधी वैधानिक दायित्वों से बचने हेतु इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अनुचित और अवैधानिक सहारा लिए जाने के विरुद्ध कानूनी नोटिस। महोदय, मैं यूको बैंक का विधिवत सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं, तब मुझे पेंशन सीधे यूको बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है। ये निर्विवाद तथ्य है कि मेरा संबंध एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप में होता है, केवल और केवल यूको बैंक से रहा है। मेरी पेंशन फंड, एसपीएफ एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी केवल यूको बैंक है, न कि कोई तीसरी निजी संस्था। इसके बावजूद जब भी पेंशन अपडेशन एसपीएफ में बैंक अंशदान या अन्य वैधानिक प्रश्न उठाए जाते हैं, यूको बैंक बार बार ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि निर्णय आईबीए के स्तर लिया गया है। ये आचरण कानून अस्वीकार्य है। कानूनन स्थिति, लीगल पोजीशन, ये स्पष्ट किया जाता है कि इंडियन बैंक्स कोई वैधानिक संस्था नहीं है। आईबीए केवल बैंकों की एक निजी एसोसिएशन एजेंट है। आईबीए का बैंक कर्मचारियों पेंशनर से कोई प्रत्यक्ष वैधानिक संबंध नहीं है। कानून का स्थापित सिद्धांत है कि एन एम्प्लॉयर कैन नॉट एस्केप इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस बाय हाइडिंग बिहाइंड एन एजेंट। इतनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। आईबीए कुछ नहीं, एक एजेंट है और इस एजेंट की सेवाएं ली जा रही हैं केवल और केवल अपनी चमड़ी बचाने के लिए। इसलिए एम्प्लॉयर एजेंट के पीछे नहीं छुप सकता। नियोक्ता अपने एजेंट के पीछे छुपकर वैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अतः यह पूर्णतः अवैधानिक है कि यूको बैंक अपने वैधानिक दायित्वों, पेंशन अपडेशन, एसपीएफ, पेंशन रेगुलेशन 1995 के पालन से बचने के लिए आईबीए को ढाल के रूप में प्रस्तुत करे। गंभीर उल्लंघन यह कृत्य पेंशन रेगुलेशन 1995 की अवहेलना है। अनुच्छेद 14 समानता का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 सम्मानपूर्वक जीवन का उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार का भी उल्लंघन है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी निजी समझौते आईबीए और यूएफबीआई अन्य द्वारा किसी वैधानिक अधिनियम को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। मांग, डिमांड
अतः इस नोटिस के माध्यम से आपसे ये मांग की जाती है कि यह स्पष्ट किया जाए कि आईबीए को किस वैधानिक अधिकार के अंतर्गत बैंक पेंशन, पेंशन अपडेशन और एसपीएफ जैसे विषयों में निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। यूको बैंक को निर्देश किया जाए कि वह अपने स्वयं के वैधानिक उत्तरदायित्व से न भागे और आईबीए के नाम पर पेंशनर्स को भ्रमित करना बंद करे। मेरे द्वारा उठाए गए पेंशन एसपीएफ संबंधी प्रश्नों का सीधा लिखित और कानूनी उत्तर यूको बैंक द्वारा दिया जाए। चेतावनी नोटिस, यदि ये नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संतोषजनक उत्तर एवं सुधारात्मक कार्य नहीं की जाती है तो मैं विवश होकर माननीय उच्च न्यायालय में संवैधानिक रिट याचिका आईबीए तथा संबंधित बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यूको बैंक, आईबीए और संबंधित प्रकार की होगी। दिनांक 14 जनवरी 2026। दोस्तों, ये जो लेटर इन्होंने लिखा है, इस प्रकार के लेटर, एक नोटिस दिया जाता है यदि पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक कैपेसिटी में वो काम कर रहा है तो सीधे आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप नोटिस दोगे, नोटिस का क्या जवाब आता है, आता है या नहीं आता है? नोटिस का जवाब आता है, उसको लेके जाओगे, नहीं आता है तो फिर कहोगे मैंने तो नोटिस दिया था, उधर से कोई जवाब नहीं आया। एक कानूनी नोटिस एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने आईबीए के विरुद्ध स्टेटरी बॉडी यानी यूको बैंक को दे दिया है और यूको बैंक इसका जवाब देगी, नहीं देगी कोई बात नहीं है, देगी तब भी बात नहीं है। क्या देगी, ये कैसे सिद्ध करेगी कि आईबीए से हम काम क्यों कराते हैं? आईबीए स्टेटरी बॉडी नहीं है, इसको आईबीए भी मानता है और उनका संविधान भी मानता है। आईबीए केवल और केवल एक समूह है बैंकों का, वो बैंकों से काम कराने के लिए है, लेकिन इनसे वो काम कराए जाते हैं जो इनके नीचे आते नहीं है। स्टेटरी वर्क इनके नीचे नहीं आता। एम्प्लॉयर, दे आर नॉट द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने एजेंट बना देता है बार हर एक चीज के लिए, ये बार नहीं हो सकता। एम्प्लॉयर का काम है केवल और केवल एम्प्लॉय से बात करना, एम्प्लॉय यूनियन से बात करना, लेकिन बीच में ये जो घटक दल लगा रखा है आईबीए, इसने सारे काम खराब कर रखे हैं। अब क्योंकि इस प्रकार के नोटिस देना जरूरी होता है, पाटनी साहब ने दे दी है, अब ये तैयारी है कि इसका क्या जवाब आता है। तो ये तो निश्चित है कि ये एक रिट याचिका माननीय हाई कोर्ट में इनके खिलाफ लग जाएगी। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू धन्यवाद।